जब मैंने मेरे की बातों में जाने से रोकना चाहती हूँ, जब मैंने
मेरी आंखों के सामने 10 फीट की दूरी पर देश का हाथी बैठा रहता है और मैं उसकी आंख से नजर मिलाकर उससे सवाल पूछता हूं। मैं उससे पूछता हूं कि तुम को लाती है कि दुनिया हमारा ही कामयाब होगा। तुम्हीं तुम्हें धोखे हुए हमी में पानी खड़ा हुआ। मेरा पूरा गवाह है कि एक लम्हे के लिए मेरे बात की परवाह नहीं की जिंदगी से रहेगी या नहीं रहेगी। एक लम्हे के लिए परवाह नहीं की आबाद रहूंगा या खेल में कामयाब जाऊंगा। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, मैं छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे होते हैं महाराष्ट्र में मुझे सबको तलाश है। आज मुझे तमाम भक्तों की निगाह पर मैं बिहार शरीफ में खड़ा हूँ। अगर कांग्रेस पार्टी ने मुझे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का नेशनल चेयरपर्सन बनाया है तो मैं मेरे स्टेट चेयरपर्सन है या बिहार के स्टेट चेयरपर्सन है। मैंने इनसे कहा कि बिहार शरीफ की आवाज आपको पुकार रही है। जानिए, लोगों को बदले मत दीजिए, लोगों को एकजुट करिए, पढ़े लिखे लोगों को अपने साथ इकट्ठा करिए। और आज मुझे खुशी है, मैं इस मंच पर आने के बाद देख रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर अशोक कुमार हिमांशु जी हो, आदरणीय अध्यक्ष हुमायूं नंदन जी हो, तारिक जी हो, खुशी अंसारी जी हो, मनोज जी हो, नरेश सारकेला जी हमारे पीसीसी हो, सत्येंद्र वीर जी हो, पप्पू यादव जी हो, हमारा भाई गणेश मलिक हो, दीपक कुमार सिंह हो, हरियाणा हो, पवन अंसारी जी हो, राम गौरव जी हो, नन्नू मुखिया जी हो, पार्थ बिहारी लाल जी हो, या फिर यहाँ नगर निगम के जितने भी पार्षद बैठे हुए हो, हमारे तमाम साथी हो। मेरे भाई, वक्त बड़ा मुश्किल है। अगर अपनी तरफ बढ़ी आ रही साजिशों और आहतों को नहीं पहचान पा रहे हो तो बीएसपी गांधी मंडी का क्या फायदा? बिहार शरीफ वालों, आपकी आंखों में इस चलते सुलगते मंजर को देखे हैं ना, तो इस बार तमाम जज्बात किनारे रखिए। सियासत जज्बात का नाम नहीं है, सियासत होशमंदी का नाम है। और वो होशमंदी ये कहती है, मैं बचपन से होता हुआ, नालंदा से होता हुआ यहाँ आपके बीच में पहुंचा हूँ। मैं बिहार स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य भी था, सीसी में भी था। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हमारे पास जो सर्वे है वो सर्वे ये बता रहा है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार एक तरफा बनने जा रही है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में आप किसी जज्बात में आ गए, आप अगर तस्लीम हो गए तो आप पिछले 20 साल से आपको बांट करके जो राज करके आपको लूट रहा है वो इंसान फिर से काबिज हो जाएगा। मैंने देखा अभी कल का वीडियो, यही मैदान इसी मैदान के बाहर एक बेचारा गरीब इंसान अपने बीवी बच्चों को लेकर के अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर कह रहा था कि ये विधायक खून माफिया है। डॉक्टर सुनील नाम का जो विधायक है ये खून माफिया है, मेरी जमीन हड़प रहा है, मुझे बाउंड्री नहीं करने दे रहा है। ये बिहार शरीफ का एक गरीब इंसान कह रहा था। अगर मैं भाजपा के नेताओं से पूछूं कि एक बार जाइए उसके घर, आप तो बड़ी धर्म की राजनीति करते हैं, वो भी बेचारा किसी आम गरीब परिवार से आता है। इन लुटेरों से बिहार शरीफ वालों, बिहार शरीफ को बचाओ। आपके ऊपर नाम में शरीफ है, आपके ऊपर नाम में शरीफ है, तो ऐसे में कोई खून माफिया आपका नुमाइंदा कैसे हो सकता है? एक बड़े इंसान को चुनिए, नाराजगी हो सकती है। बहुत सारे लोग टिकट मांगते हैं, इसी स्टेट पर बैठे हुए 2500 लोग टिकट मांग रहे होंगे, लेकिन उनका जनता देखिए, राजनीति मांग रहे थे, बाकी साथी भी मांग रहे थे। लेकिन अगर किसी एक को चुन लिया गया, महागठबंधन ने किसी एक को प्रत्याशी बना दिया, तो देखिए सारे लोग अपना ईगो, अपना सब कुछ किनारे रख करके खड़े हैं महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए। क्योंकि फुटबॉल के मैच में एक ही आदमी गोल करना पड़ता है, बाकियों को पास करना पड़ता है। तो मेरे भाई, आज से चुनाव को अपना चुनाव करके लाओ। मैं उन्हें शांति का इसलिए भी करता हूँ क्योंकि मैंने इस इंसान के पैर के छाले देखे हैं।
इससे अच्छा ऑफर कुछ हो सकता है? एक के साथ एक फ्री, एक विधायक जिताओ, सांसद फ्री पाओ, हो सकता है कुछ? आप उम्मीद को जिताओ, उम्मीद आपके काम नहीं आएगा तो मेरा गिरवाना करेगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपके बीच में आपके मुद्दों पर खड़ा रहेगा। मेरा आपसे बहुत जज्बाती तौर पे बहुत मोहब्बत के अपने बच्चों के खिलौनों को बचाने के लिए मैंने आंखों से उठाई है कहती हुई आप अपने बच्चों के खिलौनों को बचाने के लिए नफरतें बेचने वालों की भी मजबूरी है, माल तो चाहिए दुकान सजाने के लिए। इनके पास जगत लेने का कुछ नहीं है। इन्होंने 20 साल में सिर्फ गरीबों की जमीनें हड़पी है। ये डेवलपमेंट करने में भले हिंदू मुसलमान देखते हो, लेकिन जमीन हड़पने में हिंदू मुसलमान नहीं देखते, जिसकी निंदा उसी के करते हैं। कल जो बेचारा बात कर रहा था, उसके माथे पर तो हिंदू लिखा था, मुसलमान लिखा था। और मैं तो यहाँ शरीफ में खड़ा होकर के मैं अपनी तरफ से आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं तुझे अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मुझको मज़हब के तराजू में न तोला जाए। मैंने इंसान की रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। आपने बहुत अच्छी बातें देखी हैं यहाँ के विद्वानों पर। अब एक मोहब्बत का पैगाम लेकर के राहुल गांधी जी की जो मोहब्बत की दुकान है, उस दुकान का एक इंसान आपके बीच में आया है, तो फिर उनसे मायूस मत करिए। राहुल गांधी जी ने बड़ा भरोसा जताया, तेजस्वी यादव जी ने बड़ा भरोसा जताया, मुकेश सहनी जी ने बड़ा भरोसा जताया। एक एक बूंद से खड़ा करता है। अगर चाहते हो कि पटना में, बिहार में व्यापारियों के बजाय बिहार के बेटे की सरकार बने, तो बिहार शरीफ मिला करके आपको देना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ेगी। और ये जो लोग तकरीरें करते घूम रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, जब जंगल में आग लगती है तो न वो बजट बजते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, और न वो बांस बजते हैं जो आपसी नजर से चिंगारी पैदा करते हैं। इसलिए आपसी नजर से चिंगारी पैदा करना बंद करो। ये आग बुझाने का वक्त है, आग लगाने का वक्त नहीं है। मुझे यकीन है मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही होगी। मैं आज पहली बार बिहार शरीफ आया हूँ। बहुत दिनों से साफ देखता था कि बिहार शरीफ के आवाम से जाऊंगा, किसी मुशायरे में मुलाकात करूंगा, लेकिन आना ऐसे मौके पर हुआ है कि मैं आपसे शायरी से ज्यादा भाषण में बात कर रहा हूँ। ये मेरी मजबूरी भी है, लेकिन मुझे इसके लिए माफ करिएगा। आपका हुक्म कैसे ना सकता हूँ? कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। अब बिहार में बनने वाली तेजस्वी सरकार, कहाँ सोया है चौकीदार। ये है बिहार में बनने वाली गठबंधन सरकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। देख सकते हैं छोटे भैया हैं, ऐसा लग रहा है जैसे 100 फिल्मों का कोई हीरो खड़ा हो। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है ना? इस बार हम लोगों ने बड़ा छांट कर प्रोत्साहन किया। उधर छोटे मुखिया मोर्चा संभाले, इधर बड़े खान मोर्चा संभाले। चारों तरफ से ऐसी घेराबंदी हुई है कि गुजरात से आकर के कितने भी हेलीकॉप्टर उड़ते रहे नालंदा में, लेकिन इस बार
इसी काम में हासिल से महारत बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब पीछे काफी तालियों का शोर कर बिहार शरीफ में जाना चाहिए। आज से सहाय कर घूमने से कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। ये जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। मैं तो अपने उन तमाम भाइयों से जो साजिशें करते हुए बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ऊपर से आने वाली आहट को पहचानो। इस बार सारे समीकरण महागठबंधन के पक्ष में है। विकास उम्मीद चुनाव जीतने जा रहे हैं। बस आप होशमंदी और दानिशमंदी से आने वाली 6 तारीख को घरों से बाहर निकलिए और अपना एक वोट लेकर के पोलिंग बूथ पर जाइए। हाथ के कंधे के सामने वाला बटन दबाइए। उनका चाहे शरण कुमार मंत्री हो या इधर सुनील कुमार हो, दोनों को रिटायर करके घर भेजने का काम करिए। और ये जो हमारी अपनी सभाओं में बैठे हुए लोग, हमारे साथ उठने बैठने वाले लोग, कुछ नाराजगियों की वजह से तकरीरें करके घूम रहे हैं, मैं उन भाइयों से भी कहूंगा कि कैंची से चरागों की लड़ाई काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम खून को चुटकी में मसल सकते हो, लेकिन